हरिओम। तुलसी श्री सखी पाप हरण पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायणी नमोस्तुते। वह नारायणी माँ तुलसी जो घर घर में विराजती है, वह आंगन ही नहीं जहाँ पर तुलसी ना हो। बिना तुलसी की नारायण अधूरे हैं। शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी की नहीं होती है। तुलसी का शास्त्रों में क्या महत्व है आज जानेंगे। तुलसी के बारे में क्या नाम की महिमा है, किस दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए, किस दिन नहीं करनी चाहिए, किन किन बारों को तुलसी तोड़नी चाहिए, कौन से महीने हैं जिस महीने में तुलसी लगाएं, यही बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तुलसी के बारे में जानने से पहले सर्वप्रथम आप हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तुलसी नाम की महिमा। वृंदावनी विश्वा पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनी चा तुलसी कृष्ण जीवनी। तुलसी के 8 नाम हैं। इन 8 नामों को जो लेता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान को अति प्रिय होता है। तुलसी की कृपा से सारे कार्य सफल होते हैं, वह सुख शांति उस घर में बनी रहती है। तो समस्त पापों का जो शमन करते हैं वह 8 नाम आप भी जाने। सर्वप्रथम पहला नाम है पुष्प सारा। सभी पुष्पों में जो सार रूप में है वह तुलसी की मंजरी है। तो तुलसी का पहला नाम है पुष्प सारा, दूसरा है नंदनी, तीसरा है वृंदा, चौथा है वृंदावनी, और 5वां है विश्व पूजिता, और 6ठा है विश्व पावनी, 7वां है तुलसी, और 8वां है कृष्ण जीवनी। यह 8 नामों का जो स्मरण करता है उस व्यक्ति के समस्त पाप सब भस्म हो जाते हैं। वह शो अश्वमेघ फलम लभेत। जो इन 8 नामों से तुलसी की पूजा करता है या इन 8 नामों का उच्चारण करता है, वह उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। इतना महत्व है तुलसी का। तो जब भी आप तुलसी का पूजन करें तो यह 8 नाम अवश्य लें। गंगा स्नान का जो फल है वही तुलसी पूजन का फल होता है। तुलसी का स्पर्श करने से ही यह फल की प्राप्ति होती है। तुलसी दल, गंगा जल कभी भी वासी नहीं होते हैं। अन्य पुष्प जो एक बार चढ़ा दिया है वह दूसरे प्रहर तक वासी हो जाता है, वह पुष्प भी और पत्र भी। तो इसलिए तुलसी दल, गंगा जल और बिल्व पत्र यह कभी वासी नहीं होते हैं। यह बार बार भगवान को चढ़ाए जा सकते हैं, एक एक पत्ता तोड़ कर आप ना चढ़ाएं। तुलसी की जो आगे की मंजरी होती है वह मंजरी ही आप चढ़ाएं भगवान को। और जब भी आप तुलसी तोड़ें तो यह ध्यान रखें कि आज पूर्णमासी तो नहीं है, अमावस्या तो नहीं है, द्वादशी तो नहीं है, संक्रांति तो नहीं है, या प्रातः संध्या का समय तो नहीं है, रात्रि गोधूलि का वेला तो नहीं है, सायं संध्या का समय तो नहीं है। बिना स्नान किए हुए आप तुलसी का स्पर्श ना करें। अशौच अवस्था में, सूतक पातक में तुलसी का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। अब कि हाथ पर तुलसी तोड़कर ना लाएं, किसी कटोरी में या टोकरी में। आप तुलसी तोड़ें तो यह मंत्र अवश्य बोलें, तुलसी श्री महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्वनी, धर्म्या धर्म नना देवी, देवी देव मनः प्रिय, लवते सुतराम भक्ति, मनते विष्णु पदम लभेत, तुलसी भूर महालक्ष्मी, पद्मनी श्री हर प्रिय। इस मंत्र का आप उच्चारण करें और तब आसर तुलसी की मंजरी तोड़ें। वो आसर भगवान को आसर आप चढ़ाते हैं तो तुलसी तोड़ने का आपको दोष नहीं लगेगा। भगवान का नाम लेते हुए मातस तुलसी गोविंदा हृदयानंद कारिणी, नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वं नमोस्तुते। इस सरल मंत्र को भी आप
कह सकते हैं। जो भी माँ तुलसी की पूजा करें या आप मंजरी का चयन कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो इस मंत्र को अवश्य पढ़ें। जो भी इस मंत्र द्वारा तुलसी की पूजा करता है या तुलसी तोड़ता है, वह सुख शांति पाता है। जिस घर में भी तुलसी होती है, वहाँ पर देवी देवताओं का स्थान बना रहता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है, पवित्रता बनी रहती है। तुलसी का पौधा पवित्रता का मूल है, पवित्रता का प्रतीक है तुलसी। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पर सदा ही पवित्रता बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक दिन अपने आंगन में, अपने घर में तुलसी पूजन अवश्य करें। तुलसी को जल चढ़ाने से समस्त आदि व्याधि का शमन हो जाता है, समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है, समस्त ग्रहों की शांति होती है तुलसी पूजन करने से। तुलसी का पूजन अति ही पुण्यदायी है। जो तुलसी पूजा जिस कामना से करता है, वह कामना उसकी अवश्य पूरी होती है। जो तुलसी के सामने वर मांगता है, वरदान मांगता है, वह कामना उसकी पूर्ण होती है। तुलसी पूजन करने से सर्वप्रथम रोग का निवारण होता है। रोग, शोक, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, व्याधि हो, भय हो, कष्ट हो, दरिद्रता हो, घर में अशांति हो, यह सब तुलसी पूजन करने से समाप्त हो जाते हैं। सुख, समृद्धि, महालक्ष्मी का वास उस घर में बना रहता है। तुलसी की महिमा अनेक पुराणों में गाई गई है। जिस प्रकार पद्म पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, अनेक पुराणों में तुलसी की महिमा का गान है। गणेश पुराण, इन पुराणों में तुलसी की महिमा का वर्णन है। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी तुलसी का दर्शन करता है, उसके समस्त पाप सब भस्म हो जाते हैं। उसका घर सदा ही पवित्र बना रहता है, देवी देवताओं का साक्षात वह स्थान बना रहता है। उस घर में समस्त देवी देवता वास करते हैं। नारायण का वास होता है, ठाकुर जी का वास होता है, जिस घर में माँ तुलसी का वास हो। इसलिए जितनी हरी भरी तुलसी होगी, जितना आपका तुलसी का वृक्ष फैला होगा, वह संपन्नता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, सुख शांति का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। उस घर में कभी भी रोग आदि व्याधि, दुख, दरिद्रता, कष्ट कभी भी नहीं आती है। इन चीज़ों का भय नहीं रहता है। इसलिए आप भी तुलसी पूजन करें। तुलसी पूजन का अनंत गुणा फल है। तुलसी का पौधा किन किन महीनों में लगाएं? कार्तिक, मंगशीर, फिर माघ का महीना तुलसी लगाने के लिए, बैसाख का महीना तुलसी लगाने के लिए, श्रावण का महीना तुलसी लगाने के लिए अनंत गुणा फलकारक है। जो भी श्रावण में या कार्तिक के महीने तुलसी लगाता है, वह अनंत पुण्यों का भागीदार होता है। तो जो भी तुलसी की का पूजन करता है, तुलसी की महिमा समझता है, हरि की पूजा के लिए तुलसी का चयन करता है, तुलसी तोड़कर हरि को ऐसा चढ़ाता है, उसके ऊपर भगवान नारायण की असीम कृपा होती, माँ लक्ष्मी का वास होता है, सुख, समृद्धि, शांति, पवित्रता उस घर में बनी रहती है। समस्त देवी देवता वहाँ पर निवास करते हैं। यह महिमा है तुलसी की। आप भी तुलसी के महत्व जानें। तो आगे की वीडियो में मिलते हैं। हरिओम।